हमारा पाथ क्या है, नोटपैड, उसके अंदर एडिट। ठीक है, एडिट के अंदर पहला पाथ क्या लग रहा है हमारा, अंडू। स्पेलिंग बोलिए, UNDO। ठीक है, चलिए पहले अंडू का मतलब समझिए, हम अंडू करते क्यों हैं और किस लिए होता है ये। मान के चलिए हम क्या बना रहे हैं, एक न्यू फाइल बना रहे हैं, न्यू फाइल बना रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने लिखा है विपिन, सोनू, मोनू। ठीक, और हमसे क्या हुआ है, ये सोनू गलत लिख गया है। ठीक है, कोई आके बोलता है कि आपने क्या कर दिया, इस सोनू को गलत लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, हम लोग इस सोनू को काट देंगे या डिलीट कर देंगे, यही तो करेंगे। और फिर हम वापस से काम हमने करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हमने काटा तो वो कहते हैं अरे रुको रुको, सोनू को डिलीट मत करो, रहने दो, सोनू है, तो तुमने तो काट दिया। तो अब क्या होगा, ये हमें वापस चाहिए, तो वापस करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम जाके ऊपर अंडू पे क्लिक करेंगे, एडिट में जाके अंडू पे क्लिक करेंगे, या फिर हम करेंगे CTRL + Z। ठीक है, चाहे वो नाम हो, चाहे वो कोई फाइल हो, चाहे वो कोई इमेज हो, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, अगर वो हमसे डिलीट हुआ है या हमसे कटा है, अगर हमको वापस चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए Ctrl + Z, यानी कि उसको क्या करेंगे हम, अंडू। ठीक, स्टेप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप कट। ठीक है, कट का मतलब समझ लीजिए, फाइल हमारी यही है, फाइल हमारी यही है, और मान के चलिए हमने सोनू को लिखा हुआ है यहां पे, और भी फाइल हम बनाते जा रहे हैं यहां से यहां। सोनू को लिखा हुआ है हमने, पहले लिखा है विपिन, फिर लिखा है सोनू, फिर लिखा है मोनू। और हमको क्या हुआ, एक सीक्वेंस में लिखना है, यानी कि एक सीरीज में लिखना है, और पहले पे विपिन आएगा, दूसरे पे मोनू, और तीसरे पे था सोनू। पर बाई मिस्टेक हमने क्या किया, पहले पे विपिन को ले लिया, ठीक, लेकिन तीसरे को पहले ले लिया और दूसरे को बाद में दे दिया। ये मिस्टेक हमसे हो गई, और हमको क्या करना है, सीक्वेंस में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे उस समय पे, सोनू को यहां से क्या कर लेंगे हम, कट। सेलेक्ट तो हम करेंगे, बिना सेलेक्ट करे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, कट, जिसकी शॉर्टकट की क्या होगी, CTRL + X। ठीक है, कंट्रोल के साथ क्या हो जाएगी, X। इससे हम क्या कर लेंगे, इसको कट। अगला ऑप्शन क्या आ रहा है, कॉपी। ठीक है, कट के बाद क्या करते हैं हम, पेस्ट करते हैं जहां पे हमको लाना होता है। और पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL + V। ठीक है, ये हाँ, पेस्ट करने की, चाहे हम कॉपी करें चाहे हम कट करें, उसके बाद हमको क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा। और पेस्ट की शॉर्टकट की CTRL + V, इसके साथ हम क्या कर देंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कट भी हो गया हमारा और अंडू भी हो गया। इसके बाद क्या है हमारा, कॉपी, COPY, कॉपी। ठीक है, अब कॉपी में क्या होता है, मान के चलिए यहां पे विपिन है, यहां पे मोनू है, यहां पे सोनू है। ठीक है, और यहां पे फिर से आ गया आपका विपिन। ठीक, तो क्या करना है, पहला विपिन हो गया, दूसरा यहां पे हमने मोनू कर दिया, तीसरा हमने सोनू कर दिया, और चौथे पे हमको यहां क्या लाना है, विपिन। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से इस विपिन को सेलेक्ट करेंगे और क्या कर लेंगे, कॉपी, जिसकी शॉर्टकट की होगी हमारी CTRL + C, Ctrl + C, कॉपी कर लेंगे।
और कॉपी करने के बाद हम कर्सर को कहां लेके आएंगे, यहां पे, और लाने के बाद हम क्या कर देंगे, CTRL प्लस V। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पेस्ट हो जाएगा। कट, कॉपी, पेस्ट और अंडू, ये 4 की मैंने आपको बताई। इनमें कुछ पूछना है अलग, किसी की समझ में ये ना आती हो, प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पे कर लो, प्रैक्टिकल करके देखो। ये 4 नाम लिख के आपके पास अगली 3 मिनट का समय है, जल्दी मनु पुश कर देना। डिलीट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DEL। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए यहां पे एक नाम लिखा है हमने, क्या, विपिन लिखा है। ठीक, कोई बात नहीं, इसको हमें काटना है तो हम किस तरीके से काट सकते हैं। नंबर 1, बैक स्पेस दबा के, नंबर 1 बैक स्पेस, बैक स्पेस का बटन कीबोर्ड में हम दबा के इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, काट देंगे मतलब कि। ठीक है, नंबर 2 डिलीट से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बटन से हम क्या कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको 2 चीज और क्लियर करा दूं, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे, वरना आपको पता नहीं लगेंगे। नंबर 1, जो आपका माउस का एरो होता है ना, एरो, जो माउस का हम तीर, जैसे माउस चलाते हैं तो वो एरो चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर। क्या बोलते हैं उसको हम, पॉइंटर। लेकिन फाइल के अंदर जो आपका एक डंडा टिप टिप करता होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर। ठीक है, डन। चलिए अब बात करते हैं कि अगर बैक स्पेस से भी हम काटते हैं और डिलीट से भी हम काटते हैं तो अंतर क्या है। ठीक है, अब मान के चलिए आपका कर्सर है यहां पे, यहां मत लीजिए, कर्सर आप ले आए यहां पे, कहां पे, P और I के बीच में। अगर हम बैक स्पेस दबाएंगे तो ये P को काटेगा। ठीक, अगर हम डिलीट दबाएंगे तो ये I को काटेगा। हाँ जी, समझ गए। अगर आगे की तरफ से काटना है तो हम डिलीट दबाएंगे और बैक स्पेस दबाएंगे तो पीछे से काटेगा, सिर्फ यही अंतर है। समझ रहे हो, करके देखिए प्रैक्टिकल। इनका अंतर सिर्फ यही है, डिलीट इधर की साइड वर्क करता है, राइट साइड की तरफ को, और लेफ्ट साइड की तरफ को करता है क्या, बैक स्पेस, BS। ठीक, एक चीज और, अगर इसको पूरा एक साथ ही काटना है विपिन को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट। क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट, उसके बाद हम डिलीट या बैक स्पेस, दोनों में से किसी एक का चयन कर लेंगे। ठीक है, नहीं ये ना खाली नीचे का, नीचे वाला ये बैक स्पेस, वो डिलीट। ये डिलीट। डिलीट राइट साइड को वर्क करेगा, बैक स्पेस लेफ्ट साइड को वर्क करेगा। और पूरे को डिलीट करना है तो इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, हम दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर लेंगे। ठीक है, वन टाइम पूरा फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट अगला पाथ क्या आ रहा है हमारा, सर्चिंग विद बिंग। जी ठीक है, सर्च विद बिंग। देखो एक चीज मैं बताता हूं, गूगल क्या है हमारा, सर्च इंजन। याहू क्या है, सर्च इंजन। MSN सर्च इंजन, बिंग सर्च इंजन। ठीक है, तो यहां पे जैसे गूगल है, ऐसे ही एक पोर्टल है सर्च इंजन, बिंग, BING।
ठीक है। अब मान के चलिए आपने एक फाइल बनाई, और कुछ चीज छूट जाए ना, तो ये निहारिका, कोई चीज अगर छूट जाए तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये चैनल पे यूं की तू ही जाएगी, ठीक है। अब क्या करता है, मान के चलिए, देखिए मान के चलिए आपने यहां पे लिखा है क्या, फाइल में लिखा है अबाउट इंडिया, ये आपने वर्ड डाल दिया, किसमें लिख दिया, उसमें MS नोटपैड में, सॉरी आप नोटपैड चला रहे, नोटपैड में आपने डाल दिया अबाउट इंडिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि अबाउट इंडिया के बारे में आपको कुछ इंटरनेट से मिल जाए जिससे कि आप वहां कॉपी पेस्ट कर सको, ठीक है। तो उसके दो ऑप्शन होंगे। नंबर एक, पहले आप क्या खोलोगे, ब्राउजर, ठीक है। फिर उसके बाद आप खोलोगे उसके अंदर कोई भी एक सर्च इंजन, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या खोलोगे, कोई भी, जिस भी टॉपिक को आपको सर्च करना है उस टॉपिक को, टॉपिक डिटेल्स, ठीक। यही तो करोगे। यही तो करते हो। अब देखो, अब इसमें क्या अलग है, आपको कुछ नहीं करना, इतना सारा वर्क नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप ह्यूमन हो तो आप ये वर्क करोगे, लेकिन अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तो आपको कौन सा वर्क करना है, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या होगा, आप इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या दबा दोगे, CTRL प्लस E, और ये ऑटोमेटिक सारे काम अपने आप कर देगा। ये ऑटोमेटिक सारे काम अपने आप कर देगा। ये उसको क्या कर देगा, फटाक से ये ब्राउजर खोल देगा, नंबर 1। सेकंड, वो सर्च इंजन खोल देगा, नंबर 2। नंबर 3, वो टॉपिक को सर्च कर देगा। तीनों काम अगर एक बटन से हो रहे तो हमको ये तीनों काम करने की आवश्यकता क्या है, ठीक है ना। और वहां से हम उसके बारे में डिटेल लेंगे, कॉपी करेंगे और यहां पेस्ट कर देंगे। डन। इस चीज की है ये जरूरत है, ठीक है। अगला अगला क्या आ रहा है हमारा, फाइंड। देखिए, फाइंड का मतलब होता है खोजना, जिसकी शॉर्टकट की है CTRL प्लस F, यही है, ठीक है। एक वर्कशीट आप बना रहे हो और इसके अंदर आपको क्या करना है, आप बनाते जा रहे हो और 1000 वर्ड लिख रहे हो, कितने, 1000 वर्ड्स, और जिसमें से एक वर्ड का नाम है सोनू, यही है, ठीक है। और वो सोनू कोई भी एक वर्ड हो सकता है, चाहे तो वो 771 वाला वर्ड हो, चाहे 659 वाला वर्ड हो, कोई भी एक वर्ड हो सकता है वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरी फाइल में ढूंढोगे सोनू किधर है, नहीं ढूंढोगे ना। अगर ढूंढोगे तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क में क्या करोगे, कंट्रोल F लगाओगे और साथ में सोनू लिख के फाइंड कर दोगे, ठीक है। अब फाइंड भी दो तरीके से होता है इसमें, वो भी समझ लीजिए। फाइंड करना तो ठीक, चलिए करिए अब। मानो 2 मिनट का ब्रेक लगा दे इसमें। एक चीज समझ लीजिए इसमें, पहले इधर समझ लीजिए, एक वर्कशीट आप बना रहे हैं, ठीक है, सेम, और वो वर्ड है आपका कितना, 419वां, ठीक है, और आपका कर्सर कितने पे है, 520 पे, ठीक है। और आप उस वर्ड को फाइंड करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अप सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, मान के चलिए कर्सर आपका यहां है, अगर आप डाउन सेलेक्ट कर रहे हो तो इससे नीचे खोजेगा, और अप सेलेक्ट कर रहे हो तो इससे ऊपर खोजेगा, समझ गए।
अप एंड डाउन में कर्सर से आगे और पीछे सर्च करने के लिए होता है। अब मान के चलो वर्ड है आपका यहां और आप डाउन पे क्लिक करके यहां खोज रहे हैं, तो क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने वर्ड है वो पहले और आप सेलेक्ट देख रहे हो उसके बाद। या तो कर्सर को आप स्टार्टिंग में लेके जाओ और डाउन पे क्लिक करो जब सर्च करो, ठीक है, या कर्सर को बिल्कुल लास्ट में लेके जाओ और अप पे क्लिक करो तब सर्च करो। नेक्स्ट, क्लिक करिए फाइंड नेक्स्ट। 3-4 बार नाम आ गया है, लेकिन नाम तो मोनू ही है, साथ में इसके पिता का भी नाम आ रहा है, सन ऑफ ए के, सन ऑफ बी के, सन ऑफ सी के, ठीक है। अब आपने मोनू फाइंड किया और फाइंड करने के बाद आपको मोनू चाहिए, मोनू सी के आपने फाइंड किया, आपका निकल के आया मोनू ए के, तो वो आपकी किसी काम का नहीं, तो आप वहां पे क्या करोगे? फाइंड नेक्स्ट, तो वो उसको छोड़ के अगले वाले को फाइंड करेगा। तो आ गया बी के, तो आप क्या करोगे? फाइंड नेक्स्ट, तो अगले को सर्च करेगा, ठीक है। जब तक आप फाइंड नेक्स्ट करते जाओगे, जब तक आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे नहीं पहुंच जाओगे जहां आपको जाना है, ठीक है। प्रीवियस फाइंड का मतलब क्या हो जाता है? इसका अपोजिट, उल्टा। आप इस पे आए, इससे पिछले वाले पे जाना है तो आप प्रीवियस वाला, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? फाइंड प्रीवियस। वही है, बता दिया, उल्टा इसका अपोजिट कर दो, अगले पे नहीं जाके पीछे वाले पे जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फाइंड प्रीवियस। क्या आ रहा है? रिप्लेस, ठीक है। देखो इसको यहां धीरे से समझ लो पहले, फिर उसके बाद कर लेना सिस्टम पे। 5 मिनट का समय दूंगा करने के लिए, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या है? REPLACE, यही है, ठीक है। शॉर्टकट की क्या है इसके? CTRL प्लस H। देखो आपने एक फाइल बनाई, ये इसमें आपने क्या किया? पहले पे डाला विपिन, दूसरे पे आपने डाला मोनू, और तीसरे पे आपने डाला सोनू, और चौथे पे आपने क्या डाल दिया? फिर विपिन। अब क्या हुआ? आपने ये सब कुछ कर दिया और आपको क्या लगा कि भाई एक काम करो, विपिन का नाम काट दो इस लिस्ट में से और विपिन की जगह आप किसी और को भेज दो, ठीक है। तो तुमने क्या काम किया? यहां पे विपिन की जगह इस विपिन को क्या कर दिया? रिप्लेस। आपने लगाया CTRL प्लस H, ठीक है। और वहां पे 2 ऑप्शन आएंगे, नंबर 1 फाइंड और नंबर 2 रिप्लेस विद। तो फाइंड में आपने क्या किया? भर दिया ऊपर विपिन, और रिप्लेस जिसके भी नाम से रिप्लेस करना है, मान के चलिए आदित्य के नाम से, नीचे भर दिया आपने AD, और आपने क्या किया? सिंगल रिप्लेस पे क्लिक कर दिया। तो वो क्या होगा? जहां पे भी सिंगल नाम विपिन आ रहा होगा, कर्सर से आगे या कर्सर से पीछे अप एंड डाउन लगा के, तो जहां पे भी विपिन नाम आ रहा होगा उसकी जगह क्या कर देगा? वो आदित्य, ठीक है। अगर विपिन मोर टाइम यूज किया गया है आपकी फाइल में, तो वहां पे क्या हो जाएगा? रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जितने भी विपिन होंगे वो सबको किसमें बदल देगा? आदित्य में।